हाय गाइस, आई एम स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब क्लास 6 में 4th और 5th में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सेंटेंसेस किस किस टाइप के होते हैं, उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगता है, लेकिन हमने सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था। जब आप क्लास 6 में आ जाते हो तब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेते हो। ठीक है, प्लस एक सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, और अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसे क्वेश्चन में कैसे चेंज करते हैं। ये नई चीजें थी जो आपको क्लास 6 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, now the first exercise is identify if the underlined words are subjects, direct objects or indirect objects। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूं। जैसे मैंने बोला she gave me some flowers। ठीक है, उसने मुझे कुछ फ्लावर्स दिए। अब यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी एक छोटा सा रिविजन कर रहे हैं। हम ये पढ़ चुके हैं, हम एक सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। She gave me some flowers। उसने मुझे कुछ फ्लावर्स दिए, उसने मुझे कुछ फ्लावर्स दिए। सबसे पहले मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है, क्या किया, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शी की। ठीक है, किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब उसने क्या काम किया, क्या काम किया? उसने कुछ दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्ब। ठीक है, उसने कुछ देने का काम किया, तो ये हो गया मेरा वर्ब। अब उसने क्या दिया? What did she give? What जो काम है वो किस चीज पे हुआ? देने का काम हुआ। तो देना क्या दिया उसने? उसने फ्लावर्स दिए। तो ये फ्लावर्स जो है ये हो गया है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, मतलब ये जो काम डायरेक्टली किस पे हो रहा है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट। ठीक है, ये जो काम है किसने? व्हाट डिड यू गिव? तुमने कुछ देने का काम किया, क्या देने का काम किया? व्हाट डिड यू गिव? ये तुम्हारा आंसर करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, whom डिड यू गिव? एक हो गया व्हाट डिड यू गिव कि भाई तुमने क्या दिया, तो तुमने फ्लावर्स दिए। किसको दिए? तुमने मुझे कुछ फ्लावर्स दिए हैं। तो मुझे क्या हो गया? ये हो गई है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको ना सिंपल समझो, मेरे हाथ में कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है, और मैं तुमको दे रही हूं। तो पहले मैं क्या दे रही हूं? मेरे हाथ में ऑलरेडी फ्लावर्स हैं, तो वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर जब मैंने तुमको दिया तो तुम मेरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो ये फ्लावर्स तुम तक गए, तो डायरेक्टली मेरे पास थे, इनडायरेक्टली तुम तक आए, इसलिए मैं तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगी। नो डाउट्स, एक ही चीज याद रखना, कभी भी सेंटेंस में पहले आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट क्या है। जब सब्जेक्ट समझ में आ गया, फिर देखो सब्जेक्ट क्या कर रहा है। वो समझ में आने के बाद उससे पूछो ये जो काम कर रहा है व्हाट, किसको किया, किसके ऊपर रखा हुआ है, किससे बात कर रहा है, जो भी है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर पूछो किसके लिए आया है ये, तब पता चल जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये हम ना सेंटेंसेस में जो अभी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उससे हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। शी सेंट हर फ्रेंड एन ईमेल। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शी। ठीक है, शी हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ने क्या किया है? वर्ब क्या हो रहा है? सेंट। क्या हुआ है? सेंट। ये है मेरा वर्ब, ये है मेरा सब्जेक्ट। उसने भेजा। अब जब तुम्हें पता लगाना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो तुम्हें पता है सेंट किया मतलब उसने कुछ भेजा है। क्या भेजा? क्या भेजा है उसने? एक ईमेल भेजा है। क्या भेजा है उसने? एक ईमेल भेजा है। तो ईमेल हो जाएगा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो उसने ईमेल भेजा है ये किसको भेजा है? ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो ईमेल भेजा है, ये किसको भेजा है? वो भेजा है उसने उसकी दोस्त को। तो वो दोस्त हो जाएगी उसकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे शी हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ईमेल हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर फ्रेंड जो है वो हो गई तुम्हारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
आर वी क्लियर विद दिस? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Sally will help you with your housework. Sally will help you with your housework. हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन हेल्प करेगा? Sally हेल्प करेगी. तो Sally हो गया मेरा सब्जेक्ट. ठीक है. अब वो करने क्या वाली है? वो मदद करने वाली है. ठीक है, हेल्प करने वाली है. तो ये हो गया तुम्हारा वर्ब. अब वो क्या हेल्प करने वाली है? विथ योर हाउसवर्क. और किसकी मदद करने वाली है? तुम्हारी मदद करने वाली है. तो यहाँ पे विथ योर हाउसवर्क हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यू हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. वेयर डिड यू पुट द कीज? तुमने चाबियां कहाँ रखी? किसने रखी है? तुमने. ठीक है. वेयर डिड यू पुट द कीज? तुमने चाबियां कहाँ रखी? अब यहाँ पे देखो, तुम्हारी बात कर रही हूं इसलिए तुम क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. तुम्हारी बात कर रही हो तो तुम क्या हो गया? तुम हो गया मेरा सब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, यहां एक चीज थी, सैली विल हेल्प यू विद योर हाउसवर्क. सैली क्या करेगी? तुम्हारी मदद करेगी. किस चीज में मदद करेगी? तुम्हारे घर के काम. तो यहां मैंने गड़बड़ की थी. ये है तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे है वेयर डिड यू पुट द कीज. तो यहाँ यू क्या है? यू है मेरा सब्जेक्ट. ठीक है. पुट क्या है? मेरा वर्ब. क्या रखा है? कीज रखी है. कीज हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. ही गेव देम अ बैग फुल ऑफ मनी. सब्जेक्ट क्या है? ही. उसने, लड़के ने, किसी लड़के की बात कर रहे हैं हम. क्या किया उसने? दिया. ओके. क्या दिया? बैग फुल ऑफ मनी. ये है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसको दिया? देम, उन लोगों को दिया. ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. एलिस रोट अ बुक ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हु रोट अ बुक? एलिस रोट अ बुक. एलिस बिकम्स माई सब्जेक्ट. क्या किया एलिस ने? लिखने का काम किया है. ये हो गया मेरा वर्ब. क्या लिखा है उसने? एक बुक लिखी है. ठीक है. ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किस चीज पे लिखी है वो डिटेल्स दी हुई है. ठीक है. अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बताना है जो भी हाईलाइटेड है वो क्या है. अब जैसे शी सेंट हर फ्रेंड, तो हर फ्रेंड ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. हर फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. यू क्या है? सब्जेक्ट हो गया. और सॉरी, यू जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. यहाँ का यू सब्जेक्ट हो गया. देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. और इस वाले में एलिस सब्जेक्ट हो गया. तो हम इसमें आंसर्स देख लेते हैं हमारे. ठीक है. अब एक और है. अभी भी अगर कभी डाउट्स हैं तो हमारे पास और क्वेश्चंस हैं. सो डू नॉट वरी, हम इसको और समझेंगे और ये मैं ही समझाऊंगी. ठीक है. आई नीड योर हेल्प. सबसे पहले सब्जेक्ट बताओ मुझे क्या है? सब्जेक्ट है आई. आई हो गया मेरा सब्जेक्ट. अब वर्ब क्या है? आई क्या कर रहा है? वो चाहता है, मांग रहा है. नीड. नीड क्या हो गया तुम्हारा? वर्ब. क्या चाहिए उसे? हेल्प चाहिए. क्या चाहिए उसे? योर हेल्प. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. चलो ये देखो, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा. अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. ही ऑफर्ड हर अ फ्लावर. उसने उसे एक फ्लावर ऑफर किया. किसने किया भाई? ही ऑफर्ड. तो ही हो गया सब्जेक्ट. ऑफर किया तो वो हो गया वर्ब. ऑफर क्या किया? एक फ्लावर ऑफर किया. तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसको फ्लावर उसने ऑफर किया? हर को किया. तो हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. समझ आया? आगे बढ़ते हैं. माई फादर बॉट अस अ न्यू टीवी सेट. हमारे पापा हमारे लिए एक नया टीवी का सेट लेके आए हैं. कौन लेके आया? माई फादर. ये हो गया सब्जेक्ट. क्या किया उन्होंने? खरीदने का काम किया. तो ये हो गया वर्ब. क्या खरीदा? क्या खरीदा? What did the father buy? A new TV set. ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और उन्होंने किसके लिए खरीदा है? अस. तो अस हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. जॉन सोल्ड मी हिज कार. जॉन ने मुझे मेरी कार बेची. सॉरी, मतलब उसकी कार बेची. मेरी कार मुझे कैसे बेचेगा? जॉन ने मुझे उसकी कार बेची. किसने बेची? जॉन ने. जॉन क्या हो गया? सब्जेक्ट. काम क्या हुआ यहाँ? बेचने का. सोल्ड हो गया वर्ब. क्या बेचा?
उसने उसकी कार बेची, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको बेचा है, मुझे बेचा है, तो मैं हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट देखते हैं, आई विश यू गुड लक। मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूं, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूं। कौन विश कर रहा है, सब्जेक्ट है आई, काम हो रहा है विश करने का। क्या विश कर रहे हो, गुड लक, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे विश कर रहे हो, यू, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हाईलाइट, जो जो हमारे वर्ड्स हाईलाइट हैं उनका रूल लिखना है हमको। आई नीड योर हेल्प, तो योर हेल्प क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्लावर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज कार क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये रहे तुम्हारे आंसर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जब आपको है ना सेंटेंस में आपको यहां पे दे दिया, जो आपको एक हिंट दे दी है, शी डैश स्टोरी बुक। अब ना यहाँ आप अपने मन से, ये तुम्हारा सब्जेक्ट दे दिया है तुम्हें, अब सब्जेक्ट के बाद आप अपने मन से प्रेडिकेट को क्रिएट करना है। जैसे कि शी लव स्टोरी बुक, मैं ये भी कह सकती हूँ शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं ये भी कह सकती हूँ शी हेट्स स्टोरी बुक्स, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको बस अपने हिसाब से इसको यूज करते हुए एक प्रेडिकेट फॉर्म करना है, और ऐसे क्वेश्चंस भी टीचर्स देते हैं। उस मामले में क्या होता है, आपका ये देखा जाता है कि सेंटेंस क्रिएट करने का नॉलेज कितना अच्छा है। जैसे कि आई मूवी, अब यहाँ पे दो हैं, सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। देखो, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे। अब तुमने बोला आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, तुम ये भी बोल सकते हो आई एम वॉचिंग अ मूवी नाउ, और यू कैन से आई विल वॉच अ मूवी टुमारो, कुछ भी बोल सकते हो। शी डैश वुमन, शी इज अ गुड वुमन, शी इज अ बैड वुमन, शी इज नॉट अ वुमन, शी इज अ सुपर वुमन, एनीथिंग। ओके, राजू डैश टॉल डैश। अब यहाँ दो हैं, तो टॉल क्या है, टॉल एक एडजेक्टिव होता है, तो हम उसको कंपेयर करने के लिए भी बोल सकते हैं राजू इज टॉलर देन मी, और राजू इज नॉट एज टॉल एज राघव, एनीथिंग। These dogs dash loudly, so these dogs bark loudly, और these dogs do not bark loudly। तो अब देखो इसमें क्या है, मैं अपनी तरफ से आंसर्स दूंगी, तुम्हें अपने आंसर्स बताने हैं। ठीक है, जैसे ये आंसर्स हमने क्या लिखा है, शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, शी इज अ काइंड वुमन, राजू इज अ टॉल बॉय, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली। यहाँ पे इनके लिए भी देख लेते हैं। द फिल्म डैश इंटरेस्टिंग डैश, द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग इनफ, और द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग येस्टरडे, हो सकता है कल इंटरेस्टिंग थी, आज नहीं थी। These students dash interested, these students are interested in football. Dad has a car, dad lost his car, or dad bought a new car, anything. I have taken my exam, or I have written my exam, or I am going to write my exam. The wind dash fiercely, the wind is blowing fiercely, तो आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैंने अभी कही, जब भी हम बोलते हैं ना मैं एग्जाम लिखने जा रही हूँ या मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, हम क्या बोलते हैं, आई हैव टू गिव माई एग्जाम। ठीक है, मेरे को एग्जाम देने जा रहा है, आई हैव टू गिव माई एग्जाम टुडे। आप कभी भी अपना एग्जाम गिव नहीं करते, यू ऑलवेज टेक योर एग्जाम। ठीक है, एग्जामिनर जो टीचर होता है वो आपको एग्जाम देता है, आप हमेशा इधर यू राइट योर एग्जाम और यू टेक योर एग्जाम, सो यू रिमेंबर दिस। ठीक है, सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, द फिल्म हैज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन देयर स्टडीज, डैड इज इन द गराज फिक्सिंग हिज कार, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, द विंड इज ब्लोइंग फियर्सली। अब देखो ये क्वेश्चंस में आपको बस करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है, बाकी आप जो जैसे बनाना चाहो सेंटेंस को अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलो। ही इज अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय। ठीक है, शी इज अ गर्ल, शी इज नॉट अ गर्ल। तो यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करेंगे एक कॉन्सेप्ट।
जो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, जैसे एक सिंपल सेंटेंस है शी इज अ गर्ल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। और एक और है शी डांसेस वेल, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, वॉज, वर, यू नो, और एम और आर, इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जिसमें भी तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर तुमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ उस वर्ब के बाद लगा दो नॉट। लाइक ये हो जाएगा शी इज नॉट अ गर्ल, ठीक है। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मुझे बस मेरे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है। अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे यहाँ पे है शी डांसेस वेल, वह अच्छा डांस करती है, तो यहाँ मेरा मेन वर्ब क्या है, डांस। तो जब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब मैं यूज करती हूँ वर्ड्स का जो कि हैं डू, डज और डिड, ठीक है। और ये जो तीन वर्ड्स हैं, जिसमें से ये दोनों आपका प्रेजेंट की बात जब आप कर रहे हो, कोई काम अभी की बात कर रहे हो, तब आप यूज करोगे डू और डज की। कोई काम जो पिछले पास्ट टाइम में हो चुका है तब आप यूज करोगे डिड, ठीक है। ये मैं आपको टेंसेस में और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, वर्ब्स भी जब हम पढ़ेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। तो शी डांसेस वेल बन जाएगा शी। अब शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जब कोई एक ही चीज के बारे में हम बात करें तब उसके साथ यूज करते हो आप डज, और जब एक से ज्यादा की बात करते हो तब आप यूज करते हो डू। लेकिन हमेशा याद रखना आई के साथ और यू के साथ अपन डू ही यूज करते हैं, ठीक है। तो शी लगा दो और फिर लगाओ डज और लगा दो नॉट। शी डांसेस वेल, शी डज नॉट डांस वेल। अब ये एक सिंपल प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे शी के बाद मैंने, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या था, डांसेस वेल, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो वर्ब में हम एस लगाते हैं। लेकिन जब मैं नेगेटिव बनाती हूँ तो मैं इस एस को जो है, क्योंकि वो एस ऑलरेडी देखो तुम्हें यहाँ पे डज में दिख रहा है, तो तुमने यहाँ पे वर्ब में से एस हटा दिया, समझे। तो इस तरीके से हम नेगेटिव बनाते हैं। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जो सिंपल प्रेजेंट टाइम पे हमारी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, अगर आप वहां पे जाके समझोगे आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो वर्ब में भी अभी मैं और एक बार अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ बस आप इतना समझो, शी डांसेस वेल, शी के साथ लगेगा डज नॉट, और जो वर्ब में अगर एस है तो वो हट जाएगा क्योंकि डज में ऑलरेडी एस आ रहा है। शी डज नॉट डांस वेल, ठीक है। ये तो बनाया हमने नेगेटिव। अगर मेरे को क्वेश्चन बनाना है तो शी इज जो है हेल्पिंग वर्ब, ये आ जाएगा तुम्हारे सब्जेक्ट से पहले और ये हो जाएगा इज शी अ गर्ल, बस, और लगा दो क्वेश्चन मार्क, इज शी अ गर्ल, ठीक है। लेकिन और सिमिलरली जब तुम्हारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब तुम क्या बोलोगे, डज, ठीक है, डज लग दिया, डज शी डांस वेल, डज शी डांस वेल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने डज लगाया है तो मैंने डांसेस में से ईएस हटा दिया, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, और डज शी डांस वेल के बाद लगा दो क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे हम इस चीज को। अगर मैंने लिखा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मुझे अगर नेगेटिव बनाना है तब मैं बस, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो मैं लिख दूंगी आई एम नॉट राइटिंग, ओके। और अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो इसको मैं लेके जाऊंगी सब्जेक्ट के पहले और मैं इसको बोलूंगी एम आई राइटिंग, ओके, और लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। यहां हेल्पिंग वर्ब था आई कुक एवरी डे,
यहाँ पे तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। आई कुक एवरी डे, आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हम यूज करते हैं डू, तो जब हमें नेगेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा आई डू नॉट कुक एवरी डे। ठीक है, और जब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो ये डू के बाद इसको इधर लेके जाना, ये हो जाएगा डू आई कुक एवरी डे। ओके, एंड अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो अब तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं इसमें तुम्हें ये सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। यहां देखो, माई फादर वर्क्स एट अ फैक्ट्री, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। शी वर्क्स 3 जॉब्स इन अ डे, वह एक दिन में 3 जॉब करती है, हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, क्या बर्ड्स जो है वो नेस्ट में रहते हैं, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हीट एक्सपैंड्स बॉडीज, हीट जो है वो बॉडी को एक्सपैंड कर देती है, नो हेल्पिंग वर्ब। वोल्केनो शूट मोल्टन लावा इनटू द एयर, वोल्केनो मोल्टन लावा जो होता है उसको हवा में छोड़ते हैं। मोल्टन लावा मतलब वो जो पूरा जो पिघला हुआ जो होता है ना, मतलब जो अर्थ है जो इतने हाई टेम्परेचर में गर्म हो जाती है, लावा होता है, वो भड़ाम से बाहर आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सिंगुलर होता है तो हम यूज करते हैं डज, प्लूरल होता है तो यूज करते हैं डू, और यहाँ पे हम डू यूज करते हैं आई और यू के लिए भी। माई फादर वर्क्स एट अ फैक्ट्री क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा माई फादर डज नॉट वर्क एट अ फैक्ट्री। शी वर्क्स 3 जॉब्स इन अ डे विल बिकम शी के बाद लगा दो डज नॉट, शी डज नॉट वर्क 3 जॉब्स। अब यहां से एस हट जाएगा। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, अब हमने यहाँ पे लिव्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बर्ड प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, डू बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स? हीट एक्सपैंड्स बॉडीज, डज हीट, क्योंकि हीट सिंगुलर चीज है तो डज हीट एक्सपैंड्स बॉडीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो, अच्छा सॉरी हमें नेगेटिव बनाना था, मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। सो बर्ड्स डू नॉट लिव इन नेस्ट, बर्ड्स जो है वो नेस्ट में नहीं रहते। हीट के साथ लगेगा डज, डज के बाद आ गया नॉट, एक्सपैंड बॉडीज। वोल्केनोज डू नॉट, अब डू क्यों यूज किया? क्योंकि वोल्केनो नहीं है, वोल्केनोज है, प्लूरल है। वोल्केनोज डू नॉट शूट मोल्टन लावा इनटू द एयर। ओके, जब हमको यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। माई मदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे, मेरी मम्मा रोज सुबह टेम्पल जाती हैं। अब यहाँ पे भी मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेरा मेन वर्ब है गोज, तो ये हो जाएगा माई मदर डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे, क्योंकि मेरी मदर मतलब मैं एक ही के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं डज नॉट लगाऊंगी और गोज में से ES हटा दूंगी, तो ये बन जाएगा माई मदर डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे। नेक्स्ट देखो, प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है। तो प्लांट्स हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने नीड लगाया है, एस नहीं लगाया है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर, क्योंकि बहुत सारे हैं तो डू नॉट लगता है। प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर एंड सनलाइट। बर्ड्स ऑफ अ फेदर डू नॉट फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, अब देखो बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल था इसलिए मैंने क्या यूज किया? डू नॉट फ्लॉक टुगेदर। मारिया डज नॉट वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, मारिया क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज होगा डज नॉट, और वॉन्ट्स में से एस हट जाएगा तो ये बन जाएगा वॉन्ट। और लास्ट क्या है? सूजी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, सूजी ने वो इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड वर्ड जो है वो बता रहा है कि कोई काम पास्ट में हो चुका है, तो जब कोई काम पास्ट में हो चुका है तब मैं यूज करूंगी डिड, और ये आ जाएगा सूजी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अब क्योंकि डिड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो मैं एक्सेप्टेड में से ईडी हटा दूंगी। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इनको क्वेश्चन बनाना है। शी लिव्स इन कैनेडा, अब क्या होता है? क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी?
डज या डू, जो कि आ जाएगा मेरे सब्जेक्ट के पहले, तो मैं सब्जेक्ट के पहले लगा दूंगी डज या डू, तो ये हो जाएगा डज शी लिव इन कैनेडा। अब क्योंकि डज लगा रही हूं तो ये एस तो चला जाएगा, तो क्या बन गया ये डज शी लिव इन कैनेडा, डज शी लिव इन कैनेडा। नेक्स्ट देखते हैं, मीरा राइट्स प्लेस फॉर द टेलीविजन। मीरा क्या करती है, वो टीवी के लिए प्लेस लिखती है, तो राइट्स है तो मीरा डज नॉट राइट हो जाएगा, इसमें से भी एस चला जाएगा, मीरा डज नॉट राइट प्लेस फॉर द टेलीविजन। ही हैज ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन इन्वेंटर, उसने हमेशा, तो ही हैज ऑलवेज, अब यहाँ पे हैज तुम्हारा एक हेल्पिंग वर्ब है, तो तुम बोलोगे ही हैज नॉट ऑलवेज वांटेड टू बी एन इन्वेंटर, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, तो हमने बोला हैज ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन इन्वेंटर। ही टीचेस संस्कृत एट अ गवर्नमेंट स्कूल, वह एक गवर्नमेंट स्कूल में संस्कृत पढ़ाता है, तो ही के साथ होता है डज, तो आ जाएगा डज ही टीच, इसमें से ES हट जाएगा, डज ही टीच संस्कृत एट अ गवर्नमेंट स्कूल एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। ही वॉन्ट्स टू क्विट हिज जॉब, वो अपना जॉब छोड़ना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू क्विट हिज जॉब एंड अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दैट्स इट, कूल। चलो आगे देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका हमारे पास सेकेंड पार्ट आ गया है। They launched their business last year, उन्होंने अपना बिजनेस लास्ट ईयर चालू किया था, तो ये हो जाएगा they। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है तो do they आ जाएगा, they प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम do यूज करते हैं, ये हो जाएगा do they launch their business last year। He made a fortune when he sold his apparel business to a foreign company, उसने बहुत पैसा कमाया, फॉर्च्यून का मतलब होता है उसने बहुत पैसा कमाया जब उसने अपनी जो कपड़ों का जो पूरा बिजनेस था वो एक फॉरेन कंपनी को बेच दिया, तो क्या हो जाएगा ही मेड अ, तो क्या अब यहाँ पे क्या है डिड, अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, मेड पास्ट, तो डिड ही मेक अ फॉर्च्यून व्हेन ही सोल्ड हिज अपैरल बिजनेस टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका Did he make a fortune। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, the mother reprimanded the boy for coming home late, मतलब मदर ने उसको काफी गुस्सा किया, तो reprimanded, अब ये भी पास्ट की बात है, reprimanded, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे did। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी या Did the mother reprimand, अब इसमें से dead में से ed हटा दिया, so did the mother reprimand the boy for coming home late। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, she put the books on the table, उसने किताबें टेबल पे रखी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन में did she put the books on the table। अब यहाँ पे put तो सारे उसके लिए सेम ही होता है, put जो है वो प्रेजेंट में भी हम put बोलते हैं, पास्ट में भी पुट बोलते हैं, तो यहां पे हमें कैसे पता चला कि ये डिड है क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप यहां डज यूज करोगे तो ये गलत नहीं होगा। ओके, राहुल मेट हिज एक्स गर्लफ्रेंड एट अ पार्टी, राहुल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से एक पार्टी में मिला, अब मेट का मतलब होता है मैं पास्ट की बात कर रही हूं, तो ये आ जाएगा, अपन क्या बोलेंगे, डिड राहुल मीट हिज एक्स गर्लफ्रेंड एट अ पार्टी। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बोनस है, सो गाइज आई होप यू गॉट दिस क्लियर। ठीक है, ये बोनस क्वेश्चंस थे, हम ऑलरेडी ये पूरा चीज समझ चुके हैं, हमें नेगेटिव कैसे बनाना है, पॉजिटिव कैसे बनाना है, डू कहाँ यूज करते हैं, डिड कहाँ यूज करते हैं, सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपके लिए बोनस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। Take care and bye bye.